इस दिन भजन करने का एक अर्थ ये भी समझिए, हमारे बक्सर के मामा जी हैं, आप भी तो जानते होंगे, सभी सुपरिचित होंगे। कहते थे, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दो बातें जीवन में अवश्य याद रखनी चाहिए। क्या? एक अपनी मौत और दूसरा भगवान। ये दो चीजें, और सही में विचार करके देखो, ये दो के अलावा हमें सब याद रहता है, ये दो ही नहीं याद रहता। और कोई अगर बीच में याद भी दिला दे आकर आपसे कि भैया जय सिया राम, राम नाम सत्य है, लाठी लेके मारना शुरू करोगे, तो जब मिलता है हमारे मरने की करता है, ये तो जब करता है यही। हम मौत को याद करना ही नहीं चाहते। जन्मदिन आता है, खुशी मनाना गलत बात नहीं, खूब आनंद मनाओ, पर घर में एकांत में बैठ करके एक बार सोचिएगा जरूर, मेरे जीवन के 1 साल और बीत गए। अगर 23 का था 24 का हो गया, 24 सालों में क्या पाया क्या खोया, उस दिन बैठकर उसकी डायरी बनाइए, विचार करिए क्या क्या मिला। 23 निकल गए, बचा कितना है? जैसे मान लीजिए, कहते हैं कि इस समय औसतन आयु मनुष्य की 100 वर्ष होती है इस समय कलयुग में, पर ये आज के समय को देखो तो 100 वर्ष बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। हर कोई 100 वर्ष जी पाता है क्या? बहुत कम होते हैं जो 100 वर्ष जी पाते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 इतने में तो खत्म मामला। अब मान लीजिए 80 साल की आयु है, तो 80 साल में दिन भी है और रात भी है, तो मतलब आपकी आधी जिंदगी सो के बीती, आधी जिंदगी जग के, तो 40 तो निकल गए सोने में, बचे कितने? 40। और दोपहर में जो सो लिया तो 10 साल तो उसके वैसे ही निकल गए, वो भी खत्म। 50 तो निकल गए, बचे कितने? 30। और 30 में भी भागा दौड़ी इतनी करी, काम का, काज का, शादी का, विवाह का, बच्चों का, परिवार का, सोचते सोचते वो भी निकल गया। अब ये बचे 30 में भी अगर भजन ना कर पाओ तो अब बताओ क्या हाथ लगा? कुछ मिला? कुछ प्राप्त हुआ? ऐसे देखेंगे जीवन बड़ा लंबा है, पर ऐसे हिसाब लगाइए तो जीवन लंबा वंबा कछु नहीं है। अरे वो 30 साल में बचपना भी तो है, उसमें खेल कूद में गया, उस समय तो भान भी नहीं होता कि हाँ जीवन में आगे करना क्या है, नहीं भान होता। एक संत कहते थे, जीवन की चटक मटक अटक खटकदार। बचपन में चटक गए, युवानी में मटक गए, सो बुढ़ापे में अटक गए, भय बेकार। बचपन में कितना होता है बढ़िया, घूमना फिरना, चीजें कितनी अच्छी लगती हैं, खिलौना पसंद है, ये सब कुछ अच्छा लगता है। बचपन बीत गया, युवानी में मटक गए, युवानी में बढ़िया, युवानी के जोश में इंसान रहता है, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, घूम तो लिया, आया बुढ़ापा, सो संत ने कहा बुढ़ापे में अटक गए। अब जब जीवन में भजन ही ना करा तो अटक तो जाएंगे ना। अब अटकी हुई चीज को अगर निकालने की कोशिश करो तो खट खट आवाज आती है। संत कहते हैं, अब बुढ़ापे में अटक गए, भय बेकार। सो सब पूरा जीवन तो गया, तो करना क्या है भैया? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम को साथ में रख करके नाम को भी साथ में रखें।
काम करते हुए नाम जप चले, ये जीवन है। बाबा आज अपने हाथों से बाघांबर बिछा करके उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस वट वृक्ष को देखकर महादेव के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। वो वृक्ष कैसा था? नित नूतन सुंदर सब काला। प्रत्येक काल में वह वृक्ष एक समान रहता था, उस पर पतझड़ का कोई असर नहीं, नित नूतन। हम जिस भी स्थान पर भजन करते हैं ना, हमारे भजन का प्रभाव उस स्थान पर दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आप एक स्थान पर अगर लगकर एक ही जगह बैठकर भजन करिए, आपके उस स्थान पर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। बाबा इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते हैं, उनके भजन के प्रभाव से इस वृक्ष का ऐसा रूप है। बाबा विराजमान हुए हैं। मैया ने देखा आज तो महादेव प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। घर में सबसे छोटे बच्चे और धर्म पत्नी, ये दो जन पहले मुखिया का मुख देखते हैं। खुश होए तो कोई बात करें, अगर इनका कोई मूड खराब हो तो फिर बोलना ही नहीं है। बच्चे और पत्नी महादेव को जब आज मैया भवानी देख रही हैं, बाबा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मैया आ गई, प्रणाम किया महादेव को। भगवान शंकर ने जब मैया जी को देखा, आज आदर के सहित माँ को वामांग में स्थान दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैया ने उचित अवसर देखा है। इस प्रकरण से ये समझे कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले ये देखिए ये उसे करने का उचित अवसर है कि नहीं है। कोई बात कहने से पहले देख लीजिए कि उचित अवसर है कि नहीं है। अगर आप गलत समय पर सही बात भी बोल दें तो उस समय भी उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ में नहीं आती बात। मैया ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, आसन हरि दीन्हा, शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। भल अवसर, भल अवसर कहें तो उचित अवसर। मैया ने देखा, बाबा के समीप पहुंची। मैया जी ने महादेव को प्रणाम किया और महादेव ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। मैया ने जब प्रणाम किया, महादेव ने अपनी प्रिया जानकर मैया को आदर दिया। थोड़ा आदर नहीं दिया, अति आदर दिया। अत्यधिक आदर के सहित मैया को अपने वामांग में विराजमान कराया।
आपने अगर कल की कथा सुनी हो, कल की कथा में जब बाबा ने मैया का त्याग किया, 87,000 वर्ष के बाद माँ बाबा की समाधि खुली और जैसे ही राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जैसे राम नाम सुना ना, आंख खुलते ही बाबा के मुख से 87,000 वर्ष के बाद पहला शब्द क्या निकला? राम। बाबा तो 87,000 वर्ष बाद उठ के भी राम कहे। हम तो रात में सोते हैं और सुबह ही उठ जाते हैं और सुबह उठ के पहला शब्द क्या निकलता है? चाय कहाँ है? पहला शब्द अगर कोई न्यूज़पेपर का आदि है तो अखबार नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे दैनिक दिनचर्या की, ये चीजें सुनिश्चित करती हैं कि हमारा जीवन कैसा है। कोई अगर भगवान से जुड़ा है, अगर अध्यात्म से जुड़ा है, तो वो सीधा उठ के धम्म से पैर ना रखता धरती पे, उठता है। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रातः कर दर्शनम, अपने कर का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रातः कर दर्शनम। कर दर्शन करता है, धरती माँ को प्रणाम करता है कि माँ आप मेरे पाप का, पुण्य का, सबका बोझ उठाकर पूरे संसार का बोझ लेकर तू चलती है, माँ तुझे प्रणाम। धरती माँ को प्रणाम करेगा, फिर अपनी जननी माँ को प्रणाम करेगा, अपने पिता को प्रणाम करेगा, घर के बड़ों को प्रणाम करेगा। ये चीजें बताती हैं कि वो इंसान भगत जी हैं कि जगत जी हैं। ये चीज बताती है। एक बात बताइए, ये इतने सारे काम में से कोई ऐसा काम है क्या जो बड़ा कठिन है, जिसके लिए आपको पहाड़ उठाना है सर पे? कोई भी ऐसा काम कुछ मुश्किल है क्या? बोलिए, मुश्किल है तो काहे नहीं करते? क्यों नहीं होता? मैंने प्रथम दिवस अगर आपको स्मरण हो, मैंने पहला निवेदन ये किया, यहाँ बैठा ऐसा कोई नहीं है जो कथा जानता नहीं है। बस भूल हमारी इतनी है, जाने हुए को हम मानते नहीं है। ना मानना गलती है, जानते तो सब है, जानता कौन नहीं है? आज राम जी का जन्म कैसे होगा कौन नहीं जानता? हम उठ जाए गद्दी से, कोई भी आके बता देगा। नारद जी को मोह होगा, मनु शत्रुपा जी को वरदान मिलेगा, प्रताप भानु को श्राप होगा। 5 कारण तो बैठे बैठे हर कोई गिना देगा। जानते खूब है भैया, पर जाने हुए को मानना शुरू कर दीजिए। मैं लाख यहाँ से समझाऊं, कितने दिन समझाऊंगी? 9 दिनों की सेवा है, 9 दिनों के बाद चली जाऊंगी, फिर क्या? 9 दिन मैंने खूब बोला, जितने भाव मैंने आज तक 12 साल में पाया सब आपको उड़ेल कर दे दिया। कर तो दिया मैंने, केवल अगर वो भाव 9 दिन तक आपके भीतर रहा तो कोई मतलब नहीं। मेरे जाने के बाद भी अगर आप राम कथा में डूबे हैं तो मेरा बोलना सार्थक है और आपका सुनना सार्थक है। इस पांडाल में ना राम कथा यहाँ से सुनकर मत जाइए, यहाँ से राम कथा बन कर जाइए। सुन के तो सब जाते हैं, चलते फिरते भी आदमी सुन लेता है। कोई वहाँ शॉपिंग करने जा रहा होगा ना तो वो भी ऐसे घूम के देख लेता, अच्छा कथा चल रही है, अच्छा पीला पीला पे ना जन्म होएगा आज, वो भी इतना समझ लेगा। सुन तो उसने भी लिया, सुना तो हर किसी ने। बच्चे खेल रहे वो भी सुन रहे, कछू तो कान में जा ही रहा होगा। पर सुनने वाला गुण कितना रहा है, महत्वपूर्ण बात ये है। मैं बार बार कहती हूं, मैं बता सकती हूं पर समझा, मैं आपको ये बोल सकती हूं कि भैया ये धर्म है, ये अधर्म है, स्वीकार करना और ना करना ये सामने वाले पर निर्भर करता है। दुर्योधन से कन्हैया ने कहा, दुर्योधन तुम क्यों इतना अधर्म करते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता जो तुम करते हो वो पाप है, वो अधर्म है? दुर्योधन कहता है हमें सब पता है, हमें मत बताओ। मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं, मुझे सब पता है, पर पता होने के बाद भी एक चीज है जो मुझसे नहीं होती है।
मैं ये जानता हूं कि ये धर्म है, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी रुचि नहीं है। मैं ये भी जानता हूं ये अधर्म है, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मैं धर्म को पकड़ नहीं सकता और अधर्म को छोड़ नहीं सकता, ये मेरा स्वभाव है। किसी को चोट लगती है तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, किसी को मैं अगर मारूं मुझे बड़ा सुख मिलता है। मुझे पता है ये अधर्म है, पर मेरा सुख उसी में है, तो मैं वही करता हूं। जानता हर कोई है, चोर को भी इतना तो पता है कि अगर हमें रात के 12 बजे घर से चुपके से निकलना पड़ रहा है, मतलब ये गोरा काम नहीं, ये काला काम है। ये तो उसको भी पता है, फिर भी करता है कि नहीं करता। उसको मालूम है अधर्म है, पर उसके लिए वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने ठाकुर जी से सुबह मना के निकलते हैं, ठाकुर जी आज अपने व्यापार में अपने दुकान पे जा रहे हैं, बढ़िया से सब संभाल लेना। तो चोर भी अपने घर से बोल के निकलता होगा, ठाकुर जी आज फलाने के घर चोरी करने जा रहे, कोई पकड़ ना पाए, ध्यान रखना। वो भी निकलता होगा बोल के। दोनों चीजें हैं, उसके लिए वही श्रेष्ठ है, हमारे लिए यही श्रेष्ठ है। आप जहां पर अपनी भावना को टिकाइए। विवेक इसीलिए बाबा ने भी कल मैया से कहा, देवी जा रही हो विवेक को साथ में रखना। विवेक का साथ छूटा, मैया ने माया का वेश बनाया, और आगे की पूरी कथा तो आपने कल बताई दी है, क्या क्या घटना घटी। मैं समझा क्या रही हूं और आप समझ क्या रहे हैं, इसमें भी फर्क है। जो बात मैं यहाँ से बोल रही हूँ वही बात अगर आप किसी और से कहेंगे तो मेरे भाव में आप वो बात नहीं कह पाएंगे। मैंने किस लहजे में कहा, आपने किस लहजे में कहा, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पे भूल हो जाएगी। एक मैया थी, वो दक्षिण भारत में रहती थी, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने सोचा कि हिंदी की क्लास कर लें, हिंदी सीख लें गुरुजी से। तो गुरुजी से हिंदी सीखती थी। तो हिंदी में एक दिन शब्द आया शर्म, शर्म शब्द आया। तो उन्होंने अपने दक्षिण की भाषा में, हमें थोड़ी ना आती कि हम बोल के बतावें आपको, हम तो हिंदी में ही बोलेंगे। गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बात बताइए, ये शर्म शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो गुरुजी ने उदाहरण में बताया कि जैसे आपके यहाँ कोई भोजन पे आए तो आप कहते हैं, अरे खाइए खाइए शर्माइए मत, कहते हैं कि नहीं कहते? और नहीं कहते तो गलत करते हो भाई, कहा करो, सामने वाला मेहमान एक रोटी कम से कम बढ़ा के खाए। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया, जैसे घर पे कोई आवे तो बोलते, अरे खाइए खाइए शर्माइए मत। अब मैया ने सोचा, अच्छा ये शर्म शब्द का उपयोग ऐसे होता है, तो सोचा लाओ प्रैक्टिकल ही कर लें। आज उनने अपने घर पे मेहमान बुलाया, बढ़िया खूब बढ़िया भोजन बनाया। अब भोजन पाने मेहमान बैठ गए, मैया ने सोचा ये खाना शुरू करेंगे तो गुरुजी वाला वाक्य बोलूंगी। अब जब तक ये बोल पाती ध्यान से उतर गया गुरुजी ने क्या कहा था। अब मेहमान खाए रहे और मैया माथा ठोक रही, याद आ जा रहे, का था याद ही नहीं आ रहा मैया को। अब मैया सोच रही, अगर इनके खाते भर में याद नहीं आया तो हमारा अन्नो व्यर्थ गया, मेहनत भी चली गई और शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा। खूब याद किया तो मैया को याद तो आया, पर वो नहीं याद आया गुरुजी ने जो बताया था। मैया को याद आया शर्म शब्द। मैया ने तत्काल बोला, अरे खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। फिर 2 रोटी देती, कहती खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। अब मेहमान बेचारे जिसके कौर मुंह पे तो वो मुंह न चला पावे, और जगह हाथ में टूट के रखा तो वो बेचारा मुंह में न डाल पावे। सो बैठे बेचारे, अब करे क्या। मैया को लग रहा हम तो अच्छा वाक्य बोल रहे गुरुजी वाला, गुरुजी ने यही तो बताया था। अब गुरुजी ने अनर्थ तो करने को नहीं कहा था, गुरुजी ने अर्थ ही समझाया था, पर मैया बार बार आखिरी तक बोलती रही, अरे खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, खाइए। अब बताओ, अब ये कहो कि गुरुजी ने गलत बताया, गुरुजी की कोई गलती है क्या? गुरुजी ने सही बताया था कि नहीं, पर चेला जी ने समझा क्या, ये तो चेला जी के दिमाग पर निर्भर करता है। सुनने वाले का मस्तिष्क सुनिश्चित करता है कि आप क्या समझ रहे हैं। समझाने वाला तो समझा के चला जाएगा। कोई एक वाक्य को जीवन भर का मंत्र बना लेता है और कोई पूरी गीता रामायण भागवत पढ़ के भी वही रह जाता है जो वो पैदा होने के बाद था।
नहीं बदलता है। मैया आकर कहती हैं प्रभु पूर्व जन्म की कुछ चर्चा अब स्मरण में आ रही है। मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा पर नाथ पिछली बार तो शंका थी, सत्य कहती हूँ आज पार्वती के हृदय में शंका नहीं है, जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं देवी? प्रभु पिछले जन्म में आपने मुझे दर्शन कराए थे प्रभु के, प्रभु रो रहे थे, आपने बोला ये नर लीला कर रहे हैं, तो सरकार आपने कहा ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो निराकार होता है। अगर ब्रह्म निराकार होता है तो वो दशरथ जी के पुत्र कैसे बन गए, और अगर ये दशरथ जी के पुत्र बने तो वो निराकार ब्रह्म कैसे हुए? मैया ने कहा प्रभु के प्राकट्य के क्या कारण है वो बताइए। आगे बताइए उनकी बाल लीला क्या थी, विवाह की कथा कहिए, वनगमन की कथा कहिए, रावण वध का प्रसंग कहिए, प्रभु के राज्याभिषेक की चर्चा करिए। कहते कहते मैया ने सारे प्रश्न पूछे भगवान से, महादेव से। महादेव ने जैसे ही राम कथा के विषय में सुना, हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछिहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। मैया ने केवल प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछते ही बाबा के हृदय में हर ही रामचरित सब आए। भगवान